फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अमित सोनी जीएस स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि एमपीपीएससी अब 2020 का जो सिलेबस चेंज हो चुका है उसमें एमपी हिस्ट्री और एमपी का वेटेज ज़्यादा है। तो इसीलिए अब हम उन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए या हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कछवाहा वंश या कच्छपघात वंश की, कच्छपघात डायनेस्टी, ठीक है, जिसने या जिन्होंने कहीं पर शासन किया तो ग्वालियर इनका मेन रीजन हुआ करता था। करीब 950 से लेकर करीब 1128-1130 तक जिन्होंने ग्वालियर में शासन किया वह कछवाहा वंश थे। ओके, कछवाहा वंश को या कच्छपघात डायनेस्टी की 3 शाखाएं थीं। ओके, 3 शाखाएं जो हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगती हैं या जो हमारे लिए पढ़ने के लिए 3 सोर्सेज या 3 ब्रांचेज जो थीं, ठीक है। पहली सिहोनिया, दूसरी नरवर, सिहोनिया मुरैना में है, नरवर शिवपुरी में, और तीसरी दूबकुंड श्योपुर में। तो मतलब कछवाहा वंश जो था, इस वंश की 3 शाखाओं मतलब 3 ब्रांचेस में यह वंश विभाजित हुआ। एक हो गया सिहोनिया जो मुरैना हो गया, नरवर हो गया शिवपुरी में, और दूबकुंड हो गया श्योपुर में। ओके, अब इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया है, इन्होंने 950 से लेकर 1128, ठीक है। इनका जो मेन क्षेत्र आता है वह ग्वालियर था, ठीक है। तो मतलब ग्वालियर इनका मेन रीजन था। बाकी इन्होंने जो जितनी इनकी 3 शाखाएं थीं, इन्होंने मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना और श्योपुर, अशोकनगर जैसे क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया। अब इनके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वह एक टेम्पल है जिसका नाम है सासबहू टेम्पल या सहस्त्रबाहु टेम्पल, ठीक है। देखो दोस्तों, हमेशा हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि सासबहू या सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है, तो वो ग्वालियर में है। और किस वंश के राजाओं से संबंधित है, तो याद रखना कछवाहा वंश के। हम आगे जानेंगे कि एक राजा थे महिपाल, जिन्होंने, ठीक है, इस सासबहू मंदिर का निर्माण करवाया। तो सासबहू मंदिर के जो हमें एक इंस्क्रिप्शन या उसमें से कुछ हमें राइटिंग्स मिली जिससे हमें किसी के बारे में जानकारी मिली, तो वो हमें मिली कच्छप या कछवाहा वंश के बारे में। कहा जाता है कि कछवाहा जो शुरुआत में एक जनजाति थी, ठीक है, जिनका मुख्य कार्य पहले शिकार करना, ठीक है, खेती करना हुआ करता था। लेकिन इसके पश्चात इन्होंने, ठीक है, धीरे धीरे अपना प्रशासन सुचारू रूप से बनाया और फिर ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, ठीक है, इन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। ओके, तो अब इनके बारे में जो प्रथम राजा या जो फर्स्ट राजा, जो फाउंडर कहा जाता है, वो यदि कोई था तो लक्ष्मण। तो याद रखना, लक्ष्मण जो था वह किस वंश का संस्थापक था, वह कछवाहा वंश का संस्थापक था। अब कहा जाता है कि शुरुआत में इन्होंने कहीं से शासन करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने सिहोनिया जो मुरैना क्षेत्र में है, तो इन्होंने शुरुआत में, जैसे मैंने 3 ब्रांचेस इनको बताए, तो शुरुआत में इनका जो ओरिजिनल सोर्स होता है वह सिहोनिया था। मतलब ये कहीं से आए थे, तो मुरैना सिहोनिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया था, वहाँ से स्टार्ट करना रूल किया। ओके, और करीब हमें अब जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वो सासबहू से मिले हैं। तो हमें पता चला कि लक्ष्मण जी जिन्होंने शासन किया 950 एडी मतलब 950 ईस्वी से इन्होंने शासन करना चालू किया मुरैना के सिहोनिया क्षेत्र से, ठीक है। इसके बाद जो राजा बने वो वज्रदामन थे। ओके, वज्रदामन जिन्होंने महाराज धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया। महाराज धीराज में जो महाराज टाइटल होता था वो उस टाइम पर फीडल्स या सामंत अडॉप्ट करते थे, और महाराज धीराज बन जाना मतलब कि अब ये शासक बन चुके थे। ओके, अब इन्होंने, ठीक है, क्या किया, जब महाराज धीराज की टाइटल अडॉप्ट की तो यह पता चला कि अब इन्होंने ग्वालियर के क्षेत्रों तक अपना, ठीक है, अपना क्या किया, अपना प्रशासन या अपना शासन को बढ़ाया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। तो शुरुआत में इनकी राजधानी सिहोनिया मुरैना थी, जो किसी के द्वारा स्थापित की गई थी, तो श्री लक्ष्मण के द्वारा स्थापित की गई थी। और फिर उसके बाद, ठीक है,
ठीक है, किसी ने इसे मतलब दूसरी कैपिटल यदि किसी ने बनाई तो वज्रदामन ने ग्वालियर के क्षेत्रों पर, ठीक है, मतलब उसे ग्वालियर को पाकर और ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद मंगल राज ऐसे और कीर्ति राज जिन्होंने कहाँ पर शासन किया, ग्वालियर में। ओके, अब हम बात करते हैं कीर्ति राज की। तो देखो दोस्तों, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया। महमूद गजनवी के कंटेम्पररी यदि कोई होते हैं तो वो कीर्तिराज थे। महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण करे, करीब 1000 से लेकर 1027 के बीच में, उसी 1019 में महमूद गजनवी ने कहीं आक्रमण किया था तो ग्वालियर। तो याद रखना, महमूद गजनवी के कंटेम्पररी कोई थे यहाँ पर कच्छप घात वंश में कोई शासन कर रहे थे तो वो कीर्तिराज थे। ठीक है, कीर्तिराज जो महमूद गजनवी कंटेम्पररी, और महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया है 1019 में। तो याद रखना, ये एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है कि कब महमूद गजनवी का आक्रमण ग्वालियर पर हुआ, तो वो 1019 में। ठीक है, अब कीर्तिराज ने आर्ट और कला, मतलब हम बोल सकते हैं कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक मंदिर बनवाया, काकनाथ मंदिर। ठीक है, काकनाथ मंदिर जो पार्वती शिव भगवान को समर्पित, मतलब शिव पार्वती जी का मंदिर, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है सिहोनिया मुरैना में। ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये काकनमाथ या काकनमठ या काकनाथ मंदिर कहा जाता, काकनमठ या काकनाथ मंदिर। ठीक है, यदि आप देखोगे ये हमें देखने को मिलता है मुरैना सिहोनिया में। ठीक है, समय के साथ, ठीक है, ये टूट चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसके अवशेष मौजूद हैं। तो याद रखना, काकन मठ या काकनाथ मंदिर का संबंध किसी वंश से है तो वह है कछवाहा वंश से। ओके, कछवाहा वंश। ठीक है, ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट राजा जो आते हैं वो थे देवपाल। देवपाल जिन्होंने 1055 से 1075 और पद्मपाल 1075 से 1080 तक शासन बने। ठीक है, ओके, इन्हीं के टाइम पर कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पर, ठीक है, एक मंदिर बनना चालू हुआ। मतलब पद्मपाल के समय एक मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित बनना चालू हुआ। ठीक है, जिसे बाद में कहा गया, ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबाहु मंदिर। ओके, तो पद्मपाल के समय से एक मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट होता है महिपाल के समय। ठीक है, तो जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, सासबहु मंदिर। ठीक है, यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ मंदिर। भक्त थी, मतलब विष्णु भगवान की भक्त थी, और विष्णु भगवान के लिए उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहा। तो मतलब महिपाल ने एक मंदिर बनाया। ठीक है, जो विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। ठीक है, लेकिन किसी को डिवोट करते हुए, अपनी पत्नी को डिवोट करते हुए, मतलब अपनी पत्नी के लिए वह मंदिर बनाया था। ठीक है, अब ये कहा जाता है ये मंदिर जो है, यदि आप देखते हो उस मंदिर को, ये मंदिर नागर शैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब यह नागर शैली कर आप देखोगे, ठीक है, 1 2 3 स्टोरीज में बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर। भगवान विष्णु का एक नाम सहस्त्रबाहु भी है। तो सहस्त्रबाहु जो धीरे धीरे बाद में फेमस हो गया। ठीक है, सासबाहु मतलब एक्चुअल में क्या है, यदि आप देखोगे इस मंदिर को, महिपाल की जो पुत्र वधू आती है, ठीक है, पुत्र वधू ने एक मंदिर और बनाया। ठीक है, जो उसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे क्या होगा, यह फेमस होते चला गया सास बहू के नाम। मतलब सास का ये मंदिर हो गया और बहू का ये वाला कॉम्प्लेक्स मंदिर हो गया। ओके, तो ऐसी स्टोरीज, मतलब क्या होगा, सहस्त्रबाहु धीरे धीरे लोगों ने फिर सास बहू के नाम से फेमस करना चालू कर दिया। तो आज ये हमें कहीं देखने को मौजूद है, ये कहीं मिलता है, तो ये हमें ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। तो सास बहू के मंदिर से हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिली हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे, ठीक है, ये जो मंदिर बना हुआ है इसके ऊपर कई नक्काशी बनी हुई हैं। मतलब कई ऐसे हमें स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये स्कल्पचर्स नागर शैली में बने हुए एक बेस्ट एग्जाम्पल कहे जाते हैं। इसलिए देखो दोस्तों, याद रखना, एग्जामिनेशन में आएगा तो महिपाल ने मंदिर बनाया हुआ है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।